बहुत अच्छी बात कही थी ट्रस्टीशिप के ऊपर। हम्म, और बाबा कई बार कहता है, और हम बाबा के फरिश्ते फरिश्ते मीठे बच्चे एग्री भी करते हैं। ट्रस्टी, हाँ मैं ट्रस्टी हूँ, मैं तो बाबा की ट्रस्टी हूँ। लेकिन वास्तव में ट्रस्टी जब हम सोचते हैं तो ट्रस्टी किसके कहेंगे? तो ट्रस्टी मतलब जो, उसको ट्रस्टी बनाया जाता है जिनके ऊपर ट्रस्ट होता है। इसलिए नाम ही उनका ट्रस्ट से शुरू होता है, ट्रस्टी। तो ट्रस्टी, उसको उसको मेरे पर ट्रस्ट है। तो बाबा को मैं ट्रस्टी का मतलब, बाबा को मेरे पर ट्रस्ट है। और वो ट्रस्ट जो है बाबा को मेरे पर, वो किस बेसिस पे है? जैसे ट्रस्टी वाला ट्रस्ट करता है कि उसकी अमानत तुमको संभालना है, मतलब तुम उतना ही ओनरशिप से, प्यार से उसको संभालोगे जो अपना समझ के। लेकिन डिटैच्ड भी है। तो अपना भी पूरा समझना है, लेकिन डिटैच भी पूरा पूरा होना है। तो ये पहला मीनिंग ट्रस्टी का। तो अपना समझना, लेकिन किस बेसिस पे अपना समझना? उसका है और मैं संभाल रही हूँ। मेरा है इसलिए संभाल रही हूँ, वो नहीं। उसका है, उसने दिया, उसकी चीज, और अच्छे से मुझे संभालना है। तो जब मोह से संभाल रहे हैं तो मेरापन, उसका समझ के संभाल रहे हैं तो ट्रस्टी, और अच्छे से भी संभाल रहे हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि मेरा है भी नहीं, तो वैसे डिटैच्ड। तो अगर डिटैच्ड किस बात में? अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो भी डिटैच, कोई लॉस हुआ तो भी डिटैच्ड, क्योंकि उसका है। तो लॉस भी और प्रॉफिट भी किसका? उसका है, मेरा नहीं है। तो इस ये फीलिंग से जब हम कार्य कर रहे हैं तो कहेंगे ट्रस्टी। और दूसरा ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी का मीनिंग है कि वो जो भी उसका दिया हुआ है, वो चीज जिस प्रिंसिपल से ट्रस्ट बनाया गया, वो वो देखना है कि वर्थवाइल वो उस वे से यूज हो रहा है, उसी वे से यूज हो रहा है। ट्रस्टी, ट्रस्ट ओनर्स ने ट्रस्ट आपको ऐसा ट्रस्टी दे दी, और हम अपने तरीके से करें। जिस प्रिंसिपल से वो ट्रस्ट बनाया है, वो प्रिंसिपल्स को उल्लंघन किया जा रहा हो, तो फिर क्या हो गया? ट्रस्ट ही नहीं हुए ना। तो मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं हुए। तो ट्रस्टी, फर्स्ट ट्रस्टेड बाय द ओनर्स, सेकंड ट्रस्ट वर्दी। नहीं तो फिर ओनर्स को ट्रस्ट कैसे होगा कि हमने तो ये प्रिंसिपल से स्टार्ट किया, आपको दिया, और आपने कुछ इस तरह से कर दिया। प्रिंसिपल्स ही नहीं फॉलो करा जा रहा है, तो ट्रस्ट वर्दी भी नहीं हुआ। तो अगर दुनिया में कहते हैं ना भगवान का दिया हुआ है, तो अगर जो चीज भगवान की दी हुई है तो उसकी अमानत है, यही बोला जाता है ना। तो उसकी अमानत है, उसके अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए ना। फिर अपने अकॉर्डिंग हम नहीं यूज कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना। तो इसलिए बाबा ने मुरलियों में हर बात की श्रीमत दी है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। लेन देन की श्रीमत दी है बाबा ने। लेन देन की श्रीमत दी है कि बच्चे कभी भी किसी का लेना नहीं है, लोन वाला सिस्टम नहीं रखना है, और दूसरा देना भी नहीं है।
लेन देन, देना। नॉर्मली हम क्या सोचते कि चलो ठीक है, नॉन बीकेज उनको नहीं देते हैं, लेकिन कोई ऐसे बीकेज में मांगते हैं, उनको दे दे। उनको भी अगर दिया, और फिर अगर वो आत्मा ने दिया ही नहीं वापस, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अब हम सेंटर पे आ रहे हैं और वो आत्मा ने दी नहीं। पहले तो बाबा ने बोला ही नहीं है कि आप किसी को दो, चाहे कोई, हम कितने भी सक्षम हैं, और कोई सेंटर पे आने वाले नहीं भी सक्षम है, हम दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देना तो नहीं चाहिए। सेकेंडली, अगर चलो रहम भी आता है, तो सबसे पहले पूछो निमित्त को, क्या हम दे? क्योंकि हमको जो हिस्ट्री जिसका भी पता होगा, थोड़ा सा ही पता होगा, लेकिन जो निमित्त है उसको हमारे से तो ज्यादा ही पता होगा, जो भी आगे पीछे का टोटल बैकग्राउंड। क्योंकि जन्म जन्म कहाँ लिया? सेंटर पे लिया उसने, तो उसके आगे पीछे का पूरा हिसाब। तो एक तो निमित्त को पूछ के, बता के, और फिर उनकी श्रीमत अकॉर्डिंग अगर देना है। और तीसरा, मतलब अगर मुझे रियली हेल्प करना है, तो क्या मैं रेडी हूं कि नहीं भी मिले तो इट्स ओके, मुझे हेल्प करना है। तो लेन देन इस तीन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होना, दिस इज कॉल्ड, बाबा ने इसकी भी श्रीमत दी है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। दूसरा, बाबा ने बच्चों को कैसे संभालना है। बच्ची की अगर नई ज्ञान में चलती है, शादी कर लो। बच्चा अगर नई ज्ञान में चलता है, तो कैसे डील करना है, ये भी बाबा ने श्रीमत दी है, कि उसके लिए कितना करना है, कितना नहीं करना है। और फिर अपने गृहस्थी के लिए भी कैसे चलाना है, कि किस तरह का बचत, कितना बचत करना भी है, कितना स्पेंड भी करना है, कितना यज्ञ में भी करना है। मतलब सब तरफ से ये अपना भी होता रहे, बचत भी हो, और हमारा भविष्य का भाग्य भी बनता रहे, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। तो धन को भी कैसे यूज करना, संबंधों में भी कैसे यूज करना, लेन देन भी कैसे करनी है, ये सब की श्रीमत बाबा ने दी हुई है। सभी ने सुनी हुई है ऑलवेज। और स्वयं पर भी कितना खर्च करना है। क्योंकि अगर हम सोचे, क्योंकि जब मेरापन आता है ना, तो जो मर्जी हम, जो दिल में आया वो उतने ये चीजें खरीद ली। एक भाई था, तो वो बहन ने कहा कि मेरे युगल है ना, मुझे ना बहुत रोकते हैं, बंधन डालते हैं आने का। तो फिर मतलब रोज ऐसे ऐसे बोलती थी। तो बोला ठीक है, हम आपके युगल से बात करते हैं, क्योंकि उसने कोर्स लिया हुआ था। तो वो सेंटर पे बहन ने बुलाया, बोला भाई आप क्यों इनको रोकते हो, आपने तो कोर्स किया हुआ है, और क्या प्रॉब्लम है, मतलब उनको आने दो। बोला हमें आने का प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन मुझे ये तो विश्वास हो कि ये आने के बाद कितना फॉलो करती है। अगर ये अच्छे से फॉलो करे, तो मैं किसी भी तरह का बंधन नहीं करूं। जब भी आएगी घर में, तो ये देवरानी है, जेठानी है, उनसे झगड़ती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ चलता ही रहता है। दूसरा, जब भी मार्केट जाएगी, इतने सारे ड्रेसेस लेके आ जाएगी, पूरा भरा पड़ा है कबर्ड, लेकिन इतना सारा और लेके आ जाएगी। मतलब इतनी फैशन या स्वयं पर खर्चा करने का आदत। तो इस तरह से कोई मुझे धारणा दिखती नहीं। अगर मुझे दिखे तो मैं खुद भी आने को तैयार हूँ, मैं क्यों बंधन डालूं? तो जब, अगर हम ज्ञान में समझ रहे हैं, चल भी नहीं रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, और हमारे व्यवहार में डिफरेंस नहीं है,
वही जैसा संकल्प आया वो ले लिया, प्रॉब्लम नहीं है, हैसियत है पूरा। बट फिर भी बाबा के नियम के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। और जब है भरपूर है, तब फिर मुझे क्यों जरूरत है ये भी लूं वो भी लूं? तो इसका मतलब हम नियम से थोड़ा खिलाफ चल रहे हैं ना। तो ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। तो इसलिए बाबा ने स्वयं के ऊपर भी कितना खर्चा करना है, स्वयं के लिए भी कितना, दूसरों के लिए भी कितना, किस बेसिस पे करना है, ये भी बाबा ने क्लियरली बताया है, हर चीज का। तो हर चीज को वर्थवाइल वे में यूज करना, जो भी उसकी अमानत है, मेरी चीज नहीं है, मुझे दी हुई है उसकी अमानत। तो क्या वो इतनी राइट प्रिंसिपल से राइट समय पर राइट क्वांटिटी में यूज हो रहा है? तो ट्रस्टीशिप मतलब एवरीथिंग इन राइट डायरेक्शन। और फोर्थ है ट्रस्टीशिप, अर्थात जिस तरह, मतलब हर चीज के मैं ट्रस्टी हूं ना, मैं ट्रस्टी हूं, तो क्या मैं कुछ परसेंटेज का ट्रस्टी हूँ, या मेरे पास जो कुछ है उसका ट्रस्टी हूँ? एक होता है ना 40% ट्रस्ट में डाला हुआ है, वो दुनिया वालों का हिसाब है। लेकिन हम ट्रस्टी है, तो हम सब चीजों का ट्रस्टी है ना, अर्थात सब कुछ उसका। एंड इन अदर वर्ड्स मेरा कुछ भी नहीं, ये हुआ ट्रस्टी। मेरा कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ उसके का मतलब है मेरी ओनरशिप कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ बाबा। बाबा के पास पूरी मेरी लगाम है। अंडरस्टैंड? तो जब बाबा के पास मेरी लगाम है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मुझे, मेरे अंदर कोई भी तरह का एक फीलिंग ऐसा नहीं, क्रोध, जहां मेरापन है वहां एक्सपेक्टेशन है, और जहां एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती वहां क्रोध आता है। तो मेरेपन के कारण क्रोध आया, मेरेपन के कारण मोह आया, मेरेपन के कारण लोभ आया, सारा। और मेरापन तो अहंकार तो है ही है, ईगो। तो कितनी सारी बातों से, ठीक है मैं ट्रस्टी हूँ, हम समेटे हुए हैं अपने आप को, सिमटा हुआ है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं। तो ये फीलिंग कि जो जो मैं देख रही हूँ मुझे अच्छे से करना भी है, लेकिन बाबा का है, मुझे ये फील हो कि ये ओनर्स का है, तो इसलिए वो संभालता बहुत अच्छे से है पूरा। लेकिन जब घर जाएगा उसको नींद बहुत अच्छे से आएगी, जो ट्रस्टी होगा। क्यों? क्यों नींद अच्छे से आएगी? उसका दे दिया थोड़ी, उसका था ही नहीं कुछ, तो मेरे को पीछे से कोई संकल्प नहीं चलता है। हाँ ये है। तो ट्रस्टी मतलब विन नहीं करता है ट्रस्ट, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट है इसलिए उसको ट्रस्टी बनाया। बट अब वो उसको और ही स्ट्रॉन्ग करता है। सो ट्रस्टी डजंट मीन कि विनिंग योर ट्रस्ट, बाबा का दिल जीतना, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही। जस्ट मैंने मेंटेन इट। तो बाबा जो कहते हैं ना बच्चे, ट्रस्टीशिप, तो ये जो मेरापन, और कितना यूजलेस में हम मेरापन करते रहते हैं। जैसे जो चीज मेरे कंप्लीटली हाथ में भी नहीं है, शरीर, कल क्या हो जाए ऑल ऑफ अ सडन हमें कुछ पता भी नहीं, इंटरनली क्या क्या गड़बड़ चलती जा रही है, वो दिखाई एक दिन देती है कि ये बहुत बहुत चक्कर आने लगे, तो पता चला ये प्रॉब्लम है, ये बीमारियां है। तो जो, जिसको मैं इतना अपना समझती हूँ,
वो भी अंदर से क्या का क्या हो रहा है, जो हमको भी नहीं पता चलता, बाद में डिस्कवर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा धोखेबाज तो अपना ही शरीर है ना। कितने बार पता चलता है कि अरे ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर डिटेक्ट हुआ, अरे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, इतनी छोटी सी एज में। तो मतलब यही शरीर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट इसमें मेरापन, और उसके बाद बाकी सब चीजों में मेरापन, चाहे बच्चों में या जो भी संबंधी उनके मनों में मेरापन। वो ऐसे सोचते ही क्यों है, उनको इतना क्रोध ही क्यों आता है, ये सब मुझे मैटर कर रहा है। तो मेरा कितना कहाँ कहाँ मेरापन है। तो इसलिए आत्मा जो जैसे ना बंधी हुई है, जकड़ी हुई है सब तरफ से, और है कुछ भी नहीं कंट्रोल में। जब एक अपना शरीर और एक अपना मन ही मेरा कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी 10 मन मेरे कंट्रोल में कहाँ से हो सकते हैं। तो इतना डिटैच स्टेट ऑफ माइंड जो बाबा कहता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज अपने आप को फ्री कर दो, करते हुए नंबर वन कि हाँ ये कर रही हूँ, बट यस मेरा नहीं है। और जब सोते हैं तब तो कंप्लीटली बाबा जो भी आज आपको कराना था, अगर मिस्टेक की है यस कल नहीं करेंगे, अब ये आपका। अपने आप को कितना हम फ्री रख के सो जाते हैं। तो जितना ट्रस्टी मतलब चैन की नींद, ओनर्स का मतलब चैन की नींद नहीं। तो ट्रस्टीशिप अर्थात ये सबसे सुखद फीलिंग है संगम युग की। क्योंकि भगवान की दी हुई सारी चीजें जो दुनिया में इस 63 जन्मों से मानते आए, एवं द्वापर युग में, लेकिन वो कभी फील नहीं किया कि उसने दिया है। तो अब उसकी दी, उसके लिए कर रहे हैं, उसकी अमानत समझ के कर रहे हैं, और फिर उसके रिजल्ट से भी फ्री। तो ये स्टेज सबसे ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ लाइफ है। तो बाबा ने भी ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट को 8 लोगों का ट्रस्ट बनाया, बहनों का। और बाबा ने अपनी सारी संपत्ति, उस समय की संपत्ति कितनी थी बाबा की, जितने भी डायमंड्स थे बाबा के, क्योंकि डायमंड्स बाबा के, कैश वो लेके गया पार्टनर, डायमंड्स को उसने कहा कि तुम ले लो, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो डायमंड्स और डायमंड्स के रेट ऊपर हो गए जब बाबा ने यज्ञ में दिया तब। तो वो सारे पूरा धन बाबा ने उसके नाम से ट्रस्ट, क्योंकि बाबा को नहीं चलाना था, शक्तियों के आधार से ये यज्ञ चलेगा। तो बाबा ने उस समय पूरा जो भी था सारा धन यज्ञ में लगा दिया, जिस धन से 385 की 14 साल तक पालना हुई। उतना तो कोई भी 14 साल तक, और प्रिंसेस की तरह, प्रिंसेस की तरह पालना हुई थी। क्यों था? क्योंकि बाबा, और बाबा को, इसलिए बाबा ने बात कभी भी वर्णन नहीं किया कि मैंने किया, मैंने तो बाबा के दे दिया, मेरा कुछ भी नहीं। और बाबा का धन बाबा पूछ के भंडारी से लेते थे, ये आज मुझे इतना दे दो, ये आज मुझे, बाबा पूछते थे। खैर वो बाबा को पूछ के करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनापन बाबा ने छोड़ दिया उस चीज में। ट्रस्टी, 100% ट्रस्टी, नंबर वन ट्रस्टी इस पूरे वर्ल्ड का, आज तक का इतिहास का ब्रह्मा बाबा बना। तो ये है ट्रस्टीशिप। इजी है मुश्किल है? है हमारा ट्रस्ट, बाबा को हम पर ट्रस्ट है, हमको बाबा पर ट्रस्ट है, बाबा को मेरे पर ट्रस्ट है, ये हमें देखना है। तो जब हम इस तरह यूज करेंगे अपने आप को, तो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं।
और इसलिए कभी भी, इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, समर्पित नेचर रखो। आज तक अभी तक कुछ भी मिला है शाम तक, सिंपल फॉर्मूला है, आप रोज अमृत वेले बाबा को दे दो। बाबा आज ये हुआ, कल तक इतना कुछ हुआ, बाबा ये आपके पास। अगर रिस्पेक्ट मिला है, एप्रिसिएशन मिली है, कोई प्रॉफिट मिला है, धन मिला है, जो भी कुछ मिला है, बाबा ये आपके टेबल पे, ये बाबा के पास। सिंपल वे मेथड है। तो हमको लगेगा कि, और वो पर डे बेसिस पे, पर डे तो क्या, पर आवर बेसिस पे हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट पर डे बेसिस पे करें, डेली बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, कर सकते हैं डेली बेसिस पे बाबा को। बच्चों को भी रोज दे दो बाबा को, बाबा ये आपके हैं। बाबा की गोद में देखो उनको, कि बाबा बाबा की गोद में है, वो बैठे हैं। मतलब जैसे कब विश्वास होता है हमको, जब हम देखते हैं कि हाँ ये अच्छे से संभाल रहा है ना। आप छोटा बच्चा है ना, वैल्यूबल, उसको भी अगर किसी के गोद में तब भी दे दे सकते हो, आपको लगता है कि मेरे जैसे या मेरे से अच्छा संभालेगा, तभी आप निश्चिंत होके अपना काम कर सकते हो ना। तो इसी तरह हर चीज हम देखे, विजुअलाइज करें, बाबा को दिया है, पर्स दे दिया बाबा को, बाबा बहुत अच्छे से संभालेगा। बल्कि हमारी लौकिक माता जी हमेशा जो भी पैसे धन आता था तो बाबा को दे देती थी। और अगर मार्केट भी जाती ना, देखो मैं आपसे ले रही हूँ, आप मुझे राइट गाइडेंस करना, ज्यादा खर्चा मत कराना। तो एक्यूरेटली, मतलब लेते समय, हमेशा निकलते समय मार्केट के लिए, बाबा ये आपका है, आप राइट खर्चा कराना। तो ऑटोमेटिक राइट गाइडेंस मिलती है। तो छोटे छोटे लेवल पे हमें, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कितना हमारे में ये ट्रस्टीशिप है। इजी है, इजी, बहुत इजी। निश्चिंत रहने का एक ही कला है, तरीका है, पर डे बेसिस पे अपने आप को, उसको यूज करो, पर डे बेसिस पे उसको दो। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तब भी, हाँ क्यों नहीं, वो नहीं चलते हैं, बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, आप तो चलते हो ना। बाबा उनको थोड़ी पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा ना। आप आप अपनी श्रीमत, बाबा जो श्रीमत देते उसके, देखो, उनको आपने धन दिया, जो इनका पॉकेट मनी दिया, वो कैसे यूज करे आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर आपको जो दिया गया उसको तो आप ठीक से यूज कर सकते हो। तो अकाउंट तो हमारा है ना उनके साथ, बाबा के साथ। और इसलिए अगर वो हम देते भी है, हम थोड़ा समझ के दे, क्योंकि बाबा का है, वो भी इस तरह से यूज नहीं करे वो धन को। तो लॉ ऑफ एबेटमेंट एक लॉ है। तो उसमें क्या हुआ कि अगर वो जो आपने किसी को वो धन दिया, और वो धन, मतलब बच्चों को आपने दी, लेकिन अगर वो बच्चे ने ठीक से नहीं यूज किया उसको, तो उसका जो रिजल्ट है तो गिवर को भी मिलता है। तो लॉ ऑफ अबेटमेंट। तो इस तरह से हमने किसी को दिया, और वो अगर उसको रॉन्ग यूज कर रहा है, इसलिए दुनिया में क्या बोलते हैं, पात्र देकर दान दो। बच्चों जो भी, हम जो भी दे रहे, जिसमें पात्रता देखो कि है, राइट वे से यूज कर रहे हैं, ताकि हम फ्री है उनके पाप कर्मों से। कोई भी देता है आगे, तो अगर प्रॉफिट हमें कमीशन में मिलता है, तो जो उसका लॉस भी है वो भी तो कमीशन में मिलेगा ना। हम्म। अगर किसी ने पुण्य किया, बच्चे ने, हम हमने धन दिया,
पुण्य का काम किया तो हमारा भी हिस्सा होगा, तो फिर वैसा वर्षा, है ना, वैसा वर्षा भी तो है ना, दोनों है। इसलिए हर चीज को यूज करते समय, देते समय, ये ट्रस्टीशिप, तो इसलिए ये तो बहुत अच्छा है, मीठा भी लगता है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, पर वो वर्थवाइल वे में उसको यूज करना। ठीक है, तो ये है बाबा की फुल ट्रस्टी बनना।